तो आज हम टारगेट लेके चलते हैं पूरा एक चैप्टर 1 आज संपन्न हो जाए, है ना। आप बाहर जाके किसी को भी कह सकते हो कि भी मुझे भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर पूरा। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप भी डाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे चैप्टर की समरी है ना। इस चैप्टर को सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया है। सेक्शन ए के अंदर सेक्शन 1 सेक्शन 2 दो सेक्शन है। सेक्शन 1 के अंदर ए बी सी 3 और सेक्शन है, और सेक्शन 2 के अंदर 5 सेक्शन है, 1 2 3 4 5, है ना। तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एक खाली पेपर को आप मेडिटेट करेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको पूरा भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट याद रह जाएगा, है ना। हम चाहते हैं कि आप लोग भगवद गीता को पूरा याद कर लें, है ना। और साथ साथ में मेरा भी पूरा याद हो जाएगा, है ना। मैं भी सीख लूंगा आपके साथ रहते रहते, ठीक है। तो अब थोड़ा इधर आ सकते हो, बीच में क्या है करने। तो इस प्रकार से हम पूरा भगवद गीता याद कर सकते हैं। तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं संकीर्तन सेवक संघ के अंदर कि आपको हमने चैप्टर 1 का पूरा समरी दे दिया है। तो आज हम प्रयास करेंगे श्लोक संख्या 36 से 46 को कवर करने का। तो आपके पास भगवद गीता है, सबके पास है। जिसके पास नहीं है वो आसपास का हेल्प ले ले, और ये श्लोक हमारे पीछे बोलना है आपको। देखिए 36 नंबर के श्लोक में 2 की जगह 3 पंक्तियां हैं, हाँ। अभी अर्जुन कह रहा है, क्या कर रहा है, निकाल दिया आपने श्लोक संख्या 36 चैप्टर 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में सैन्य निरीक्षण। पापम एव आश्रेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायि न तस्मात् न अहावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याममाधव। लिटिल टफ, राइट, है ना। देखिए आपको पहले श्लोक में तो खाली एक ही शब्द है, है ना, कोई बीच में जगह नहीं। दिस इज द ग्लोरी ऑफ अवर संस्कृत लैंग्वेज, है ना। इसलिए हमारा संस्कृत लैंग्वेज एकदम रिच कहलाता है। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायि न तस्मात् न अहावयं हन्तु दाष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। फिर से एक बार मैं कहता हूं, अब है ना, रिपीट करने का प्रयास कीजिए। फिर आप लोगों में से किसी 2 को या 3 को बोलना है, ठीक है। बी अटेंटिव। पापम एव आश्रेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायि न तस्मान् अहा
वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथम् हत्वा सुखिनः श्याममाधव। यस, बताए, बोलिए। एनीवन कैन ट्राई? हमारे एडवोकेट साहब नहीं आए आज, वो हर बार बोलते हैं हम। यस, एनीवन कैन? यस, कंचन प्रभु। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायेन तस्मात् न अहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथम् हत्वा सुखिनः श्याममाधव। Anyone else? क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं या किसी को ट्राई करना है? यस, कल्पेश प्रभु। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वेतान् आततायेन तस्मात् वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम् हत्वा सुखिनः श्याममाधव। ओके, पापम, बोले पापम, पाप एव निश्चय ही आश्रयेत लगेगा। अर्जुन कह रहा है कि हमें निश्चय ही पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा भाई, क्या कारण? अब अर्जुन कारण बता रहे। हाँ, अस्मान् हत्वा एतान् आततायेन, अस्मान हमको, हत्वा मारकर, एतान इन सब, आततायेन आतताई को। तो अर्जुन कह रहे इन सब आतताई को मारकर हमको निश्चय ही पाप लगेगा। क्लियर होगा? पहली लाइन क्लियर हुआ? क्या बोले? पापम, पाप एवं निश्चय ही, एवं मीन्स निश्चय, एवं आश्रित, आश्रित मीन्स लगेगा। पाप एवं आश्रित, हाँ, क्या करने से? किसको? अस्मान, हमको निश्चय ही पाप लगेगा। हाँ, क्या करने से? हतवान, हतवान मीन्स मारना। एतान, एतान मीन्स इसको। हम बोले ना प्रभु जी इसको समझाइए ना, एतान, प्रभु जी एतान समझाइए ना, एतान। आतताइन, इस आतताइयों को, है ना। अब अर्जुन यहाँ पे दुर्योधन और उसकी पार्टी को क्या कर रहे हैं? आतताई कर रहे। क्या कर रहे? आतताई। तो शास्त्र में वर्णन है 6 प्रकार के आतताई होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो आप लोग 6 प्रकार के लोगों के बारे में सुनिए अभी और सोचिए क्या कभी आप आतताई बने हैं, है ना? कभी बने हैं कि नहीं, आप सोचिएगा ना, कंटेम्पलेट कीजिएगा। There is a 6 type of person which can be called आतताई।
और आतताई को शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आतताई को हमें मार देना चाहिए। उसको मारने से कोई हिंसा का पाप नहीं लगता। शास्त्र का ये निश्चय है ना। हाँ, तो सबसे पहला है वो क्या है? सबसे पहला है, निश्चय है, कोई भी पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, बट मैं पहला बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पहला है दूसरा है, मुझे जैसे याद आता है मैं बोल रहा हूं। जो दूसरे को जहर दे के मारने का प्रयास करता है, समवन गिव पॉइजन, नहीं, कई बार लोग पॉइजन दे देते हैं, जहर मिला देते हैं अपने दुश्मन समझ के, तो उसको आतताई बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है, तुरंत मार देना चाहिए। तो जब भीम छोटे थे, पांडव जब छोटे थे, तो उनको क्या किया गया था? दुर्योधन और पार्टी के द्वारा केक बनाया, केक के अंदर जहर डाल के दुर्योधन को केक खिला दिया था, सॉरी भीम को, और भीम को तालाब में फेंक दिया था। तो भीम बेहोश होकर तालाब के माध्यम से कहां चले गए थे? पाताल लोक, और वहां पे उसको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ था। ये सब लंबी स्टोरी है, महाभारत में हमने सुना है ना। इसलिए दुर्योधन पार्टी आतताई है। पहला जो चीज है वो क्वालिफाई करते हैं, एक चीज क्वालिफाई हो गई, ये आतताई है। दूसरा है किसी को आग लगा के, किसी के घर को आग लगा के उसको मारने का प्रयास करना, है ना। कई लोग होते हैं ना, दुश्मन ना निकलते हैं तो किसी के घर में आग लगा देते हैं, है ना। अब तो क्या आसान नहीं आग लगाना, क्योंकि अभी ये सब सीमेंट के घर हो गए। पहले सब अदावत बहुत होती थी, तो बांस के लकड़ी के घर होते थे, तो आग लगाते थे गांव में एक दूसरे को, है ना, दुश्मनी निकालते थे, है कि नहीं। आज भी ऐसा चलता है, आप जाओगे ना गांव में, आज भी ऐसा चलता है। कई लोग ईर्ष्या होती है तो खेडूत के पाक को जला देते हैं, अच्छा हुआ है तो उसका तो क्या, खेत में होता है अनाज, तो गेहूं ये वो डांगर वांगर सब कुछ में जाके रात को आग लगा दिया, पूरे को हो गया खत्म, काम बर्बाद हो जाएगा, वो खेडूत लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो ये सब चलता है। तो आप मुझे बताइए कैसे दुर्योधन ने ये भी दूसरा भी क्वालिफाई किया? लाक्षा गुरु को आग लगा के पांडवों को मारने का प्रयास किया, हो गया दो। तीसरा, किसी को तीक्ष्ण हथियार से, डेडली वेपन से मारने का प्रयास करना, तो उसको भी आतताई कहते हैं। ये भी दुर्योधन ने कई बार प्रयास किया, युद्ध करके मारने का प्रयास किया अर्जुन को। चौथा, जो किसी की जमीन को छीन लेता है, आपकी जमीन है और मैं छीन लेता हूं, है ना, कपट करके या चोरी करके, कैसे भी करके, है ना, आगे नहीं, तो वो भी आतताई में आता है ना। कई बार हम देखते हैं ना, यहाँ पे शहरों के अंदर जमीन उनकी इतनी होती है तो लोग क्या करते हैं, आगे तक दीवारें खींच के कवर करते हैं जमीन को, तो वो आतताई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भगवान ने दिया है उतने को हमको भोगना चाहिए। हाँ, हमारे नसीब में है उतने को भोगिए, डोंट ट्राई टू चीट, नहीं करना चाहिए। जैसे कपटी शकुनी ने, है ना, कपटी शकुनी ने क्या किया था, अपने पिता के हड्डी से बनाए हुए वो क्या बोलते, डाइस को क्या पासा बोलते, पासा, है ना, तो उसको वो शक्ति था, उसके पिताजी का आशीर्वाद था कि जो वो सोचेगा वो नंबर आएगा। उसके पिता के हड्डी में से बनाया था वो डाइस, तो उसको क्या किया, चीटिंग करके हरा दिया। किनको? पांडवों का सब लूट लिया। तो किसी का जमीन लूट लेना, है ना, जैसे हम भारत और चाइना की बॉर्डर में देखते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा आगे आते हैं चाइना वाले, है ना, पाकिस्तान वाले पीओके लेके बैठ गए, वो आतताई है।
तो इसको क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। दूसरे की जमीन लेते हैं तो क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। यहाँ अहिंसा हिंसा नहीं चलती। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म ही है। लेकिन अगर आतताई को नहीं मारते हो आप, तो वो अहिंसा नहीं कहलाती, वो हिंसा कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती, क्योंकि वो आतताई कईयों को हिंसा करेगा। आप समझे? तो यू बिकम अ कॉज फॉर दैट हिंसा इफ यू डोंट किल दैट पर्सन हु इज आतताई। आप समझ पा रहे हो ना? है ना? अगर कोई चोरी कर रहा है ना, अब देखो ये तो चोरी कर रहा है, छोड़ो, मुझे क्या, है ना? दैट मीन्स वो आगे और चोरी करेगा, है ना? तो आप भी उसके भागीदार बनते हैं। अगर आप दुर्योधन को नहीं मारोगे तो दुर्योधन ऐसी कई सारी हिंसा करेगा। तो उस हिंसा को रोकने के लिए, हाँ, अहिंसा परमो धर्म करने के लिए एक बार हिंसा करके इसको खत्म करना पड़ेगा। आप समझे ना? इसलिए जब मिलिट्री में कोई किसी को मार देता है तो इसको इनाम दिया जाता है ना? लेकिन सिविलियन किसी को मारता है तो उसको सजा दी जाती है ना? क्योंकि यहाँ पे आतताई नहीं होते। वो जमीन लेते हैं चाइना वाले, पाकिस्तान वाले, इसको मारना जरूरी है, तो उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलता है। मिलना चाहिए। तो किसी की जमीन को हड़प लेना वो भी क्या है? आतताई है ना? और चार हुए, पांच हुए, चार हुए। पांचवा है किसी की पत्नी को किडनैप कर लेना, कि पर स्त्री को अपने बंधन में ले लेना, चीटिंग करना, उसका रेप करना, ये करना, वो सब क्या है? आतताई है। हमारे यहाँ तो भारत की संस्कृति में कई रेप भी होते हैं, लेकिन केस सालों सालों तक चलते रहते हैं। नहीं, इमीडिएटली दे शुड बी हैंग ऑन दी, तुरंत ही हैंग कर देना चाहिए, लटका देना चाहिए उनको, हैंग टिल डेथ, हरी बोल कर देना चाहिए उनका, हाँ। और इस तरह पराई स्त्री क्या होती है? हमारी माँ के समान होती है। चाणक्य पंडित कहते हैं पर द्वारेषु मातृषु, हाँ, पराई स्त्री जो होती है वो हमारे माता के समान होती है ना? ये हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है समाज के अंदर, है ना? बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पर स्त्री के साथ इतने संबंध, हाँ, 6 हो गया, हाँ 6 हो गया, हरी बोल। 5 हुआ, एक बाकी है। छठा है जो दूसरे की धन लूट लेता है ना? पहले 3 मारने वाले हैं, देखिए आज से याद रख सकते हैं आप, और 3 लूटने वाले हैं। पहला 3 मारने वाला है और 3 लूटने वाला है। पहला 3 कौन सा? मारने वाला। कैसे? जहर दे के, आग लगा के और हथियार से। और 3 लूटने वाला, पत्नी को लूटना, जमीन को लूटना और धन को लूटना दूसरे की। ये 6 हो गया आतताई, है ना? तो हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ये 6 चीजों को कभी भी करना नहीं चाहिए। और अगर हमने कर लिया है तो भगवान से उसकी क्षमा मांग लेना चाहिए और भगवान को प्रॉमिस करना चाहिए आज के बाद अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। अभी भगवत गीता के क्लास में अभी सुना आपकी वाणी को, है ना? तो अब से नहीं सुना, अब तो इससे पहले तो सुना नहीं था भगवान, है ना? आज सुन लिया, तो अब से मैं एक कार्य नहीं करूँ। कठिन है, इसमें हमें हमारी इंद्रियों के ऊपर काबू रखना पड़ता है ना? पर स्त्री को देख के माता समझना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी का धन पड़ा हो, हीरा चांदी है, तो तुरंत हमारी इच्छा हो जाती, ले लेते। किसी का धन, जमीन, कुछ हो जाता है ना कभी कभी, है ना? कोई व्यक्ति का धन में, कोई उसका स्त्री में, किसी का जमीन में, किसी का राग द्वेष में अटकता रहता है ना? अलग अलग जगह पे हम ये 6 में से कोई पाप के कार्य में लगते हैं, अपराध लगता है इससे। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना? यहाँ पे बताते हैं ऐसे आतताई को हत्वा एतान आतताई ना
हाँ मुझे पाप लगेगा। कौन बोल रहा है? अर्जुन क्या बोला है? मुझे पाप लगेगा। अरे भगवान बोले अरे अर्जुन, इनको मारने से पाप नहीं पुण्य लगेगा। तुम कौन सी फिलोसॉफी बोल रहा है? हाँ? अर्जुन तो विद्वान ही था, वो केवल मूर्ख बनने का प्रयास कर रहा था, है ना, मोहग्रस्त बनने का केवल नाटक कर रहा था, ताकि भगवान गीता कहे और हमको उपदेश मिले, है ना। अर्जुन वॉज द नंबर 1 डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट दिस इज जस्ट भगवान की एक माया और मोह माया शक्ति है जो अर्जुन को ये सब महसूस करा रही है, अर्जुन से ये सब बुलवा रही है। अर्जुन ऐसा बोल रहा है आतताई को मारने से पाप लगेगा। नहीं, ये आतताई को नहीं मानेंगे तो पाप लगेगा। आप समझे? ये आतताई को नहीं मानेंगे तो पाप लगेगा, है ना। तो हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आतताई को हम मारे या ना मारे, पर हम आतताई ना बने हमारे जीवन के अंदर। 6 याद रह गई? चलिए एक एक करके बोलेंगे। क्या नहीं करना है? यस तनवान, किसी को जहर दे के मारना नहीं चाहिए, किसी के घर को आग नहीं लगाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर तीक्ष्ण हथियार से छरी चाकू लेके मेरी गर्लफ्रेंड को तूने किसी का धन नहीं लूटना चाहिए, किसी की भूमि नहीं हड़पनी चाहिए। हाँ, पर स्त्री को माता समझना नहीं, किसी की पत्नी, किसी की लड़की को हमको लूटना नहीं चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसे आतताई का वध करते हैं तो हम पाप पर चढ़ेगा, हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्णा, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? किस प्रकार से सुखी होंगे? हाँ, हमें भुगतना पड़ेगा दुख। तो कंप्लीटली यहाँ पे अर्जुन बिविल्डर हो गए, मोहग्रस्त हो गए कंप्लीटली, है ना। लेकिन बहुत प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य बताते हैं, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आपको। तात्पर्य भाई डिवाइन के शिष्य भक्ति विधान स्वामी शिल प्रभुपाद की वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, है ना। तो पराई स्त्री का अपहरण हो या पराई स्त्री को मोहित करके पटा के, वो भी आतताई में ही आता है। ऐसा मत सुनना प्रभु जी अपहरण नहीं किया हमने तो, हाँ कई लोग रास्ता निकाल देते हैं, बोले प्रभु जी अपहरण नहीं किया हमने तो, भाई फ्रेंडशिप है, वो सामने से आई प्रभु जी, मैं अपहरण नहीं किया। चाणक्य पंडित बताते हैं पर स्त्री को माता समझना चाहिए। क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल की जनरेशन इन सब चीजों में काफी इंटेलिजेंट है। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता है। अर्जुन बोला है हाँ, पापम एवं आश्रयेत, हाँ, इनको मारने से पाप लगेगा, पक्का पाप लगेगा, पक्का 100%, है ना। कंप्लीटली बिविल्डर अर्जुन। देखिए हमारे भी ऐसी स्थिति होती है, हमारी भी ऐसी स्थिति होती है कि हम भी कभी कभी बिविल्डर हो जाते हैं और गलत चीज को पहचान नहीं पाते हैं। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, तो वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। आतताई थे लेकिन मानना नहीं चाहता था, ड्यू टू हिज सेंटली क्वालिटी, साधुत्व था, है ना। साधु जब आतताई को भी देखता है ना, तो वो उनके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न करता है, उनको मारता
मारने का प्रयास नहीं करता। एक भागवत के अंदर हमारे एक पुराण में कथा आती है, एक मृगारी करके शिकारी था। मृगारी करके एक शिकारी था। वो शिकारी पशुओं को मारता था, उसका बिजनेस था। और पूरा नहीं मारता था, आधा मार के तड़पने देता था, है ना। और इस प्रकार से जंगल में शिकार करता था। तो एक दिन नारद मुनि उस जंगल से पसार हो रहे होते हैं, तो मृगारी ऐसे कहीं पशुओं को शिकार कर रहा होता है। तो नारद मुनि देखते हैं कि जंगल में यहाँ पे कोई एक पशु है, यहाँ पे कोई हिरण पड़ा है और तड़प रहे हैं, आधे आधे मरे हुए हैं और तड़प रहे हैं, ऐसे हाथ पैर हिला रहे हैं। तो नारद मुनि के हृदय में करुणा आ जाती है, क्योंकि वो तो साधु हैं, करुणा आ जाती है ना। तो वो देखते कौन मारा इसको, है ना। ऐसे तीक्ष्ण हथियार से मारा होता है। तो देखता है वो मृगारी है, काला काला होता है एकदम, बहुत ही जबरदस्त दिखता है मृगारी। तो नारद मुनि बताते, अरे भाई क्या कर रहे हो? बोले शिकार कर रहा हूँ, हमारा फैमिली बिजनेस है, नहीं मारूंगा हाँ तो खाऊंगा क्या? नारद मुनि बोले ठीक है, ऐसे तो मारना नहीं चाहिए किसी जीव को, है ना। ये किसी को मारने वाली बात जो है ना, इसमें केवल मनुष्य नहीं आते, एक दिन ध्यान में समझना आप, कोई भी जीव को नहीं मारना चाहिए, आप समझ गए ना, इसलिए कथा बता रहा हूं। तो मृगारी तो मार रहा था, आतताई था। तो नारद मुनि को तो मार देना चाहिए उनको, लेकिन नारद मुनि साधु स्वभाव के थे। उसको बुलाया, अरे भाई क्यों मार रहा है? तो उसने बताया फैमिली बिजनेस है। अरे नहीं मार रहे। बोले नहीं, क्या खाऊंगा? बोले कि ठीक है मारना तो मारो, लेकिन ऐसे तड़पाते क्यों हो पशुओं को? मार डालो ना, मारना है तो बोले कि मुझे जब तड़पते ना पशु तो मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। आई एम एंजॉइंग जब कोई जीव तड़पता है तो, है ना। हमारा भी ऐसा ही स्वभाव होता है, दूसरों को दुखी देखने में हमको आनंद आता है। कोई सुखी होगा तो हम दुखी हो जाएंगे, लेकिन कोई दुखी होगा तो हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलता है। ये समाज में ऐसा ही होता है ना। हमारे पास इसके बीच में एक कथा और बताता हूँ। एक बार एक शिव जी का भक्त था, बहुत तपस्या किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले मांग बेटा मांग, जो चाहे वो वर देता हूँ। तो बोले 3 वरदान दीजिए। बोले क्या? 3 वरदान दिया। हाँ 3 वरदान दीजिए। तो बोले कि ठीक है देता है। लेकिन शिवजी ने बोला अरे देखना, तू जो भी मांगेगा उससे 2 गुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा, तेरा नेबर जो है उसको डबल मिलेगा। तो उस समय तो वो समझ नहीं पाया। बोले ठीक है ठीक है ठीक है। 3 वरदान लिए। तो पहला वरदान मांगा कि मेरा एक सुंदर बंगला बन जाए। तो शिव जी ने तथास्तु कहा, तो उसका एक सुंदर बंगला बन गया और बाजू वाले के 2 बन गए। अरे तपस्या मैं करूं, मैं पसंद किया, ठीक है। बोले कब? दूसरा वरदान कि गाड़ी दिलवा दीजिए बढ़िया सी मर्सिडीज। तथास्तु। तो उसकी एक गाड़ी हो गई, तो बाजू वाले की 2 हो गई। अरे बाप रे बाप, तपस्या मैं करूं और ये माल खाए। बोले अब इसको सबक सिखाता हूँ। शिव जी मेरा तीसरा वरदान मुझे दीजिए। मांगो कि मेरी एक आंख फोड़ दो। क्या? मेरी एक आंख फोड़ दो। शिव जी बोले अरे ऐसा वरदान मांग रहे तो? बोले फोड़ दीजिए, बाजू वाले की 2 फुट जाएगी। आप समझे? इतना ईर्ष्या होता है व्यक्ति को, हाँ, कि दूसरे का अच्छा वो देख नहीं सकता, अपने को नुकसान करवा देगा, लेकिन दूसरे का अच्छा नहीं देख सकता। आप समझे? तो वी शुड लर्न टू सेलिब्रेट others
अचीवमेंट। जो दूसरे को कुछ प्राप्त होता है तो उसको सेलिब्रेट करने का हमें सीखना चाहिए, है ना। ये साधु का स्वभाव है। दिस इज गुड क्वालिटी, है ना। जैसे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे 50 मार्क आए और हमारे मित्र के 60 आए, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लमेंट नहीं करना चाहिए। अरे तुम इसके 60 आए, मेरे 50 आए, है ना। 50 से उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके 60 क्यों आए। हाँ, ये पास हो गया परीक्षा में, मैं फेल हो गया। हाँ, इसको बढ़िया नौकरी मिल गई, मुझे नहीं मिली। सब व्यक्ति संसार में अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, है ना। तो जब हम दूसरे को देखते हैं तो क्या करना चाहिए? सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो मेरे जीवन में कम खुशी है, लेकिन इसके जीवन में तो बहुत खुशी है, तो उसकी खुशी को सेलिब्रेट किया जाए। इसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबक, है ना। हम अपना नहीं सोचते केवल, ये सब हमारा पूरा संसार क्या है? परिवार है ना। तो कोई खुश हो रहा है तो अच्छी बात है संसार के अंदर। ओके, ही इज हैप्पी, वेरी नाइस, प्रभु इतना खुशी, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, क्या बात है, अच्छा ऐसा, ओ वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। खुश होना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान की एक संतान है। जब ये हमारे अंदर ये हमारी ऐसी दृष्टि जब डेवलप होंगी, है ना, तब जाके हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, तब जाके हम इस संसार में खुश रह पाएंगे और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, है ना। वरना हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, हमेशा दुख में रहेंगे, क्योंकि संसार में कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा ही जो आपसे आगे है। अगर आपने आपका एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो हमेशा आप दुखी रहेंगे, कितना भी आपको मिलेगा आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो आपको लगे प्रभु जी बात तो ठीक है, लेकिन बाजू वाले की मर्सिडीज आती है, हम खुश तो हो गए, तो लेकिन मन में तो होता है ना हमारा भी अच्छा एक मर्सिडीज आ जाए। हाँ, कोई बात नहीं, आप ऐसा सोचिए हमारे कर्म के कारण हमको तकलीफ हुई है ना। ठीक है, कुछ अच्छे कर्म करेंगे, हाँ, आने वाले समय में तो क्या होगा? मर्सिडीज आ जाएगी। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मर्सिडीज प्राप्त करना, है ना। ठीक है, नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की खुशी, भगवान को प्रसन्न करना। दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा, समझ गए। तो माई पॉइंट इज दैट कि हमें यहाँ पे जो अर्जुन था साधु के स्वभाव होता था, है ना। तो नारद मुनि ने क्या किया? वो मृगारी को कहा कि भाई तुम इनको मत मारो, है ना, ये बिजनेस छोड़ दो, ठीक नहीं है। बोले खाऊंगा क्या मैं? तो नारद मुनि उसको उपदेश देते, उसका हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होता है फिर ऐसे माला देते, बोले तुलसी का कुंडा रखो सामने, पौधा, और वहां बैठ के जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, निरंतर जपते रहो। अब बोले जपता रहूंगा गुरुजी, हाँ गुरु बना दिया, तो क्या खाऊंगा क्या, लेकिन परिवार क्या खाएं? बोले कि चिंता मत करो, मैं तुमको सप्लाई करूंगा, है ना। नारद मुनि को मालूम था कि जो भगवान का जप करता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। योगक्षेम वहामी हम। और फिर मृगारी बैठ जाता है, शिकार छोड़ के भगवान का जप करता है ना, जंगल के अंदर। तो इतना डेस्परेट जप करता है, भगवान की भक्ति में एब्जॉर्ब हो जाता है। धीरे धीरे आसपास के लोगों को, गांव वालों को मालूम पड़ता है कि मृगारी शिकारी में से साधु बन गया है। तो सब गांव वाले आते हैं उसके दर्शन करने के लिए, उसके लिए भेंट सौगात लेके आते हैं। इतना भेंट सौगात आता है, इतना आता है कि उसके पास बच जाता है, सो मच। तो वो फिर नारद मुनि को थैंक्स कहता है कि हे गुरुजी, आपने सही बताया था और आप ही ये सब कुछ मुझे भेज रहे हैं, है ना। तो साधु का स्वभाव ऐसा होता है, वो आतताई को देखता है फिर भी उसके हृदय में दरिद्रता आती है, दया आती है,
उसको क्षमा करने की भावना आती, उसको सुधारने की भावना आती, उसको मारने की भावना नहीं आती। जब प्रभुपाद जी भी गए थे पूरे विश्व में प्रचार करने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जैसे, यूके जैसे देशों में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे पापी अतताई लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपनी करुणा की शक्ति से क्या किया, सबको शुद्ध कृष्ण भक्त बना दिया, आतताई को सबको साधु बना दिया, पापियों को पुण्यशाली बना दिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन का जो स्वभाव था वो कैसा था, साधु का था ना, भगवान का भक्त था, उसके अंदर में साधुत्व था, इसलिए उसके अंदर ये भावना आई। बस भगवान चाहते थे भाई आतताई को नहीं मारोगे तो क्या होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। तो एक कारण है, वो डरता भी है कि भी पाप लगेगा, है ना, इन लोगों को नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं। एक कारण की वजह से युद्ध करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्लोज 37-38। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। लेकिन कितना सुंदर है। आप में से मुझे बताइए, मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ता हूं, इसमें से हमको क्या सीखने को मिलता है ना, ध्यान से सुनिएगा। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, इनके अंदर क्या है, लोभ से भरे हुए ये लोग, दुर्योधन और पार्टी, वह अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। बताइए क्या सीखते हैं हम यहां से। क्या कहना चाह रहे अर्जुन यहाँ पे। ये तो अपने पाप नहीं देखते, अगर अपने परिवार को मारना, अपने बाकी उसको पाप नहीं लगता, हमको तो पाप लगता है, हम उनको पाप समझते हैं, अपने भाई को मारना, बीवी को मारना, पाप। वेरी गुड। बोले परिवार वाले जो है उनका चित्त लोभ से क्या हो गया है, इनके हृदय में लोभ है, तो लोभ के कारण ये लोग परिवार वालों को मारने में भी कोई दोष नहीं देखते, परिवार वालों को मारने में भी कोई दोष नहीं देखते। लेकिन हम तो शुद्ध चित्त वाले हैं, तो हमें मालूम है परिवार को मारने में दोष है। समझ गए ना। कोई ऐसा कृष्ण ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, अरे तू नहीं मानना चाहता, परिवार कर रहा है, कहाँ दुर्योधन ऐसा सोच रहा है। वो तो वो उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि अर्जुन और पांडव मेरे परिवार वाले, वो मारने खड़ा है तो तुम क्यों नहीं मार रहे हो, है ना। इसलिए अर्जुन क्या कर रहा है सामने से ही, अरे भले वो दोष नहीं देख रहे क्योंकि उनके अंदर में लोभ है, राज्य को हड़पने का लोभ है, लेकिन हमारे अंदर तो लोभ नहीं है, तो हम तो है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि प्रभु जी, है ना, कि क्या करे प्रभु जी, पूरी दुनिया करती है तो हम भी करते हैं, पूरी दुनिया करती है तो हम भी करते हैं। कोई नशा करता है तो हम भी करते हैं, जुआ खेलता है हम भी खेलते हैं, अरे सब कर रहे हैं यार। लोग कहते हैं ना, अरे यार कॉलेज में आया सिगरेट नहीं पीता है, तुम गर्लफ्रेंड नहीं है क्या है यार तुम्हें, व्हाट इज दिस, है ना। क्योंकि उनके हृदय में लोभ, काम, क्रोध, मोह है, ठीक है ना। हम तो संगीता सेवक संघ में जाते हैं, भगवत गीता सीखते हैं, तो हम तो जानते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए।
पर स्त्री को माता समझना चाहिए, है ना। अब जाके बोलिएगा कॉलेज में आपके फ्रेंड को, पर स्त्री को माता समझना चाहिए, तो देखो, अरे फ्रेंड को छोड़ो, कोई लड़की को माता बोल दोगे आप माता जी तो चिढ़ जाएंगे, अरे मुझे माता जी बोलता है। इवन गर्ल्स डोंट लाइक कोई उनको माता जी बोले, वो चाहती है कि कोई उसको लाइन मारे, इसलिए तो तैयार होके आती है। आप समझे कहने का मतलब? हाँ, तो कोई आज समझो किसी ने दिन भर देखा ही नहीं तो घर पे जाके वो रोएंगी, क्या किसी ने छेड़ा ही नहीं मुझे, हाँ, दुखी हो जाएंगे, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आप समझ गए ना, ऐसी परिस्थिति है आजकल। तो हमें तो मालूम है ना, लेकिन इनको मालूम नहीं है। तो ऐसे जब हमको मालूम है भगवत गीता, पर जब आप संसार में जाएंगे ना तो लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए उनका रिएक्शन आपके प्रति कुछ अलग ही होगा। और जब आप भगवत गीता की बात करेंगे, जब आतताई और ये सब चीजें चर्चा करेंगे, साधुत्व दिखाएंगे, है ना, तो लोग आपको क्या समझेंगे? मूर्ख समझेंगे, पागल समझेंगे, है ना। आप समझ गए ना कहने का मतलब? बोलेंगे तो पागल हो गए इस्कॉन में जाके, आप समझे कहने का मतलब? बट हमें तो मालूम है अर्जुन का कि मैं क्यों पाप में पड़ूं। कृष्ण, इनके चित्त में लोभ है, मेरे चित्त में लोभ नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। वाई? हाँ, सही बता रहा है ना अर्जुन, सही बता रहा है। दिस इज वेरी बिग लर्निंग। समाज में आज व्यक्ति ये समझ लेना तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हाँ, हम भले कितने भी अच्छे होते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो लोग बुरा करते हैं, हाँ, करप्शन करते हैं, तो बोले ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो हमको ऐसा लगता है मैं नहीं कर रहा हूँ तो कुछ, हमने तुरंत हम मोहित हो जाते हैं। बट हमें हमेशा ध्यान रखना है, चाहे दुनिया में कोई कितना भी क्यों ना पाप करे, बट वी शुड बी वेरी डिटरमाइंड कि मैं नहीं करूंगा, चाहे कितना मुझे नुकसान भोगना पड़े। अर्जुन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था ना। आज समझे, अर्जुन इज रेडी टू सैक्रिफाइस द किंगडम ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरे विश्व का राज्य उसको मिलने वाला था, वो पूरा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। सोचिए, हमको तो क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, छोटा मोटे चीज, लेकिन अर्जुन को पूरा विश्व त्याग करने के लिए। दिस इज कॉल्ड साधुत्व। ये अर्जुन का ये, इसलिए अर्जुन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो बहुत ही उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। उसके अंदर शक्ति था, वो अकेले सबको मार सकता था और युद्ध जीत सकता था, लेकिन साधुत्व भी उतना ही था उसके अंदर। बोले कि नहीं नहीं, मुझे कहाँ लोभ है, ये तो पाप करने जा रहे हैं, पर मैं क्यों पाप करूं? और वो हमको मानेंगे तो उनको भी पाप लगेगा, हम उनको मानेंगे तो हमें भी पाप लगेगा, है ना। अंडरस्टैंड? तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई पाप करता है तो हमको क्या करना चाहिए? उनको सामने पाप करना चाहिए। हाँ, इसे महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो हमें एक थप्पड़ मार देना चाहिए, नहीं, उसको सहन कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? टॉलरेट करना चाहिए। बड़े बहुत कठिन कार्य है, जो वीर पुरुष होते हैं वही कर सकते हैं। वीरता थप्पड़ मारने में नहीं है ना। बहुत वीर है तो जाइए बॉर्डर पे और लड़िए, हाँ, वहां किसी की वीरता नहीं चलती है ना, वहां तो हमारी फटी रहती है। आप समझे, है कि नहीं? तो यह कारण देते हैं, है ना। तो श्लोक संख्या 36, 37, 39 ओवर, हाँ, वो पाप नहीं लगे वो कारण बता के ये युद्ध करना नहीं चाहते। तो नेक्स्ट श्लोक में वो बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब चौथा कारण बता दे कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, वो अभी 4-5 श्लोकों में बताएंगे किस प्रकार से अगर मैं युद्ध करता हूं तो हमारे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। सुनना है आप लोगों को? अगले 5 श्लोक डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, वो उसका कारण बताता है फाइट नहीं करने का।
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलकृतस्न धर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल पद्धति नष्ट हो जाती है ना। क्योंकि यहाँ दादा मामा काका सब खड़े हैं, सब मर गए तो कल्चर देने वाला कोई बचेगा ही नहीं, संस्कृति संस्कार आगे कोई बचेगा ही नहीं। तो जो बच गए शेष कुल, जो लोग बच गए, उन लोगों का पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब हमने धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए देखिए आप लोगों को ये बहुत ही डीप इसमें अंडरस्टैंडिंग है। क्या अगर आप ना, आप सब अभी यंग हैं, अगर आप इस स्तर पर, अगर इस एज में अगर आप लोग भगवत गीता और सनातन संस्कृति को नहीं बचाएंगे, है ना, और आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां जो शेष है वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। उनको कौन ज्ञान देगा? देखिए संकीर्तन सेवक संघ, इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी ने किस लिए की? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ क्यों किया? कि हमारी जो संस्कृति है वो चलती रहे और जो भी आती है पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक ज्ञान प्राप्त करती रहे और वो अपने मनुष्य जन्मों को सार्थक करती रहे, वरना वो सब पशु बन जाएंगे। तो हमारे हाथ में हमारी ड्यूटी है एक्चुअली, ये कोई ऐसा नहीं है ऑप्शनल वॉलंटरी, इट इज अ कंपल्सरी, इट्स अवर ड्यूटी टू सेव आवर ट्रेडिशन रिलीजियस। जो सालों से हमारी सनातन संस्कृति आ रही है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम नहीं करेंगे हम भ्रष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? आने वाली सब पीढ़ियां भ्रष्ट हो जाएंगी। बोले मेरे पिताजी ने ही 2 शादी की थी, उनकी 4 गर्लफ्रेंड थी, मेरे दादाजी की भी 3-4 थी। वो ऐसा ही सोचेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा 3-4-5 तो रखना ही चाहिए। पिताजी पीते हैं, दादाजी पीते हैं, सब पीते हैं, तो मैं भी पीता हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वो चीटिंग करते थे, वैसा ही सिखाया जैसे हिरण्यकशिपु को सिखाया था प्रहलाद को, पिताजी सिखा रहे थे प्रहलाद को क्या? भेदभाव करना, तेरा मेरा करना, दूसरों का लूट लेना। तो अगर इस प्रकार से हमारा जीवन होगा तो हमारे आने वाली जो भी है लोग जो है वो नष्ट हो जाएगा। आप समझे ना? आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे होंगे जब आप अपने ऊपर देखते होंगे, अरे ये सब चीज तो हमारे परिवार में है, काका मामा सब ऐसा ही कर रहे हैं, यहाँ भी काका मामा दुर्योधन भाई सब है, वो सब ऐसा ही कर रहे थे। आप समझे ना? तो प्रभुपाद जी बताते हैं आगे, हे कृष्णा, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। अब इतने सारे सैनिक मर जाएंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। 64 करोड़ सैनिक थे, 64 करोड़ स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। और देखिए स्त्री जो होती है ना, स्त्री का 3 प्रकार से प्रोटेक्शन होता है। ध्यान से सुनिए। आपको ऐसा लगा प्रभु जी हमको क्यों सुना रहे? नहीं, आपको अधर वे देखना है ना। सुने पहले कि स्त्री को जब वो छोटी होती है तो उसके पिता के प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है, शादी के बाद पति के प्रोटेक्शन में, और पति अगर चला जाता है, वृद्ध हो जाती है उससे पहले, तो उसके पुत्र के प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है। और पुत्र भी नहीं है, पति भी नहीं है, तो उसके बड़े भाई के छत्र छाया में वो रहती है, प्रोटेक्शन में रहती है। तो 3, पिता, पति और पुत्र, ये 3 मुख्य होते हैं ना। तो अधर में क्या देखना है कि भाई हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे जो माता है उसको क्या दे? प्रोटेक्शन दे, या हमारी पत्नी को प्रोटेक्शन दे, या हमारे पुत्री को प्रोटेक्शन दे। ये पुरुष का धर्म है।
है ना। लेकिन आज प्रभुपाद जी बताते थे क्या संसार में क्या हो रहा है, स्त्रियों का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। स्त्री समानता के नाम पे स्त्रियों को घर से बाहर निकाला जा रहा है ना, कि भी वुमन आर इक्वल टू मैन। वुमन और मैन दोनों का एक रोल है, मनुष्य का एक रोल है और स्त्री का एक रोल है समाज के अंदर, है ना। स्त्री का रोल है, उसका शारीरिक जो बंधारण है, उसका बॉडी है, हाँ, वो पुरुष से चेंज है। हमने तो जो पुरुष काम कर सकते हैं वो स्त्री नहीं कर सकती, और जो स्त्री कर सकते हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, स्त्री को ऐसा बताया जाता है कि वुमन एम्पावरमेंट, ये शब्द है, क्या है, वुमन एम्पावरमेंट। और वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या किया जाता है, स्त्रियों का शोषण किया जाता है ना। स्त्रियों को घर से बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है, घर से बाहर निकाला, कि वुमन एम्पावरमेंट करना है तो हम भी नौकरी करेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी नौकरी करेंगे, हम भी बाहर जाएंगे, पुरुष के कंधे से कंधे मिलाएंगे, है ना। तो हम देखते हैं समाज में क्या है, आज कॉर्पोरेट में बॉस एक्सप्लॉइट करता है प्रमोशन या नौकरी के नाम पे। हाँ, कॉलेज में जाते हैं तो बॉयफ्रेंड प्रोफेसर एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ, ट्रेन में, बस के अंदर, हाँ, लोग स्त्रियों का क्या करते हैं, छेड़छानी करते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते, हमारी आंखों के सामने करते हैं कि नहीं करते। जैसे स्त्री बाहर निकली तो उसका क्या हो जाता है, शुरू शोषण शुरू हो जाता है। कितने भी लॉ बना दीजिए आप, हाँ, आप देखते हो रेप के केस बढ़ ही रहे हैं, कितना भी लॉ स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि एक तरफ स्त्री बाहर आ रही है और दूसरी तरफ इंद्रियों को कंट्रोल करने का शिक्षण दिया ही नहीं जा रहा है। आपके इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कहीं पे भी दिया जाता है कि कैसे आप अपने इंद्रियों को काबू में रखिए, इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, पर स्त्री को माता देखना चाहिए। ये सिखाया जाता है कहीं पे? कहीं नहीं सिखाया जाता। आप समझे, हमें पर स्त्री को ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन सिखाया जाता है। इसलिए वुमन एम्पावरमेंट के नाम से ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है क्या करते हैं, वुमन को बाहर लाते हैं। हाँ, जो समाज के वडील लोग हैं, बड़े लोग हैं, उस स्त्रियों का शोषण करते हैं। मैंने तो देखा है मेरी आंखों से, बड़े बड़े स्त्री वेलफेयर के लिए बड़े बड़े वो खोल देंगे एनजीओ, और उस एनजीओ में आप देखो कुछ स्त्रियों, अबला स्त्रियों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। See, the woman must be protected as per the scripture. उसको हमेशा प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है ना। पहले के जमाने में स्त्रियां जो थी, है ना, वो कभी स्कूल नहीं जाती थी, पढ़ाई नहीं करती थी। वो उनकी माँ ही उनको शिक्षा देती थी, उसकी माँ ही उसको शिक्षा देती थी, और वो जब वो बड़ी होती थी उसकी तुरंत शादी हो जाती थी। छोटी वय में 13-14 साल की उम्र में ही उसको शादी कर दिया जाता था। साइंस कहता है कि जब 14 साल की स्त्री होती है ना, 14 साल की, तो सबसे ज्यादा उसके अंदर सेक्स इंपल्सिस होता है, वो अपने आप को रोक नहीं सकती है। उस समय जो भी पुरुष उसको, उसके सेक्स डिजायर को संतुष्ट कर देता है तो वो उस पुरुष को सरेंडर हो जाती है, चाहे वो कितना भी घिनौना व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए हम देखते क्या हो रहा है, 14, 15, 16 साल की लड़कियों का वो हो रहा है, मुसलमान लोग का क्या वो शब्द है, लव जिहाद। लव जिहाद इसलिए होता है क्योंकि वो पीरियड इतना सेंसिटिव होता है एक लड़की के जीवन में कि वो अपने आप को रोक नहीं सकती। जो सेक्स डिजायर होती है, साइंस में बताया है कि जो स्त्रियों के अंदर जो सेक्स डिजायर होती है वो पुरुषों से 10 गुना ज्यादा होती है। 10 सेंस, आप समझ गए कहने का मतलब।
10 टाइम्स ग्रेटर। और वो जो सेक्स डिजायर को जो सेटिस्फाई करता है, तो वो चाहे वो मुंडा भी क्यों ना हो, वो नहीं देखती, हाँ, उसको ये सब नहीं सूझबूझ रहती है ना। इसलिए उसका प्रोटेक्शन 13-14 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी जाती थी हमारी संस्कृति में, और वो अपने पति के प्रोटेक्शन में चली जाती थी, और इस प्रकार से उसका जीवन जाता था। और वो बढ़िया से घर का ध्यान रखती थी, बच्चों का संस्कार देती थी, है ना, इतना, क्योंकि स्त्री का जो महत्व है ना बहुत है समाज में। अगर इस समाज की स्त्री स्ट्रांग हो जाए ना, है ना, समाज की स्त्री स्ट्रांग हो जाए ना, तो समाज पूरा बदल सकता है, क्रांति आ सकती है। क्योंकि पूरा परिवार जो है वो स्त्री के ऊपर है। घर में स्त्री अगर दूषित है तो परिवार पूरा सत्यानाश हो जाएगा, और घर में अगर स्त्री बहुत शुद्ध है ना, सती है, तो वो अपने पूरे परिवार को पकड़ के रख सकती है, चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना परिवार में आए, पर एक स्त्री अपने परिवार को, पूरे परिवार को एक साथ एकजुट और खुश रख सकती है, और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकती है। ये शक्ति होती है स्त्री के अंदर। और उनका ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इमोशनल। तो वुमेन आर वेरी 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 इमोशनल। अगर आप कुछ 2 शब्द कुछ हेल्प कर दो किसी स्त्री को, किसी लड़की को, वो तुरंत आपके मित्र बन जाएंगे, तुरंत आपके मित्र बन जाएंगे। बट इसमें बहुत बड़ा जोखिम है हमें, वो तुरंत हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। आप समझो, पीछे आप पीछे नहीं पड़ो, फिर वो पीछे पड़ेंगे आपके। इट हैपन्स। इसलिए हैंडल विथ केयर। कैसे? दूर से दर्शन, माता जी हरे कृष्ण। और पुरुष का स्वभाव होता है ना हमारे, कोई बेचारा एक्सीडेंट में कोई लड़का गिरा होता है, मरता भी होता है, तो हम देखने नहीं जाते। लेकिन कोई अगर लड़की का कुछ थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो 10 लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। नेचुरली वुमन की तरफ पुरुष आकर्षित होता है, लाइक लो चुंबक, ऐसे लो चुंबक की तरह। प्रभुपाद जी बताते थे, फायर और बटर का उदाहरण देते थे। हाँ, फायर और बटर। तो फायर कौन है? स्त्री है, और बटर है वो पुरुष है, प्रभुपाद जी कहते थे। When the butter come in close contact with fire, it will certainly melt down, पिघल जाता है। मक्खन को अग्नि के पास लाऊंगा, क्या होगा? पिघल जाएगा, है ना। कभी हमको ऐसा छाती फाड़ के नहीं मारा, प्रभु जी मुझे तो कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े सन्यासी साधु भी, विश्वामित्र 50,000 साल तक, 60,000 साल तक तपस्या किया। मेनका के एक पैर के झंकार ने उसको 60,000 साल तपस्या, पूरा तपस्या खत्म। झंकार कान में ऐसा गया तो मन के अंदर ऐसा काम वासना उत्पन्न हुआ, आंखें खोली, देखा मेनका को, उसको पकड़ा, जबरदस्ती शादी करके कितने बच्चे पैदा कर दिए, सालों साल तक। 60,000 साल की तपस्या पूरी खत्म हो गई। अब सोचिए, सौबरी मुनि का सुना है आप लोगों ने? एक महान ऋषि थे सौबरी मुनि, ऐसे तपस्वी थे, ऐसी तपस्वी थे। हाँ, ये माया से बचने के लिए वो पानी में चले गए। कहाँ चले गए? पानी में। अच्छा, पानी में क्या मुझे कुछ नहीं दिखेगा, ना कोई मोह माया स्त्री कोई झंझाट, पानी में कहाँ दिखेगा? सोचे कैसे योगी होंगे कि पानी में जाके अपना सांस रोक के तपस्या करते थे, अपना मंत्र जाप करते थे। तो पानी में घुस के वो ऐसे भगवान का जप कर रहे थे, ध्यान लगा के। तो पानी में उनकी आंख खुली और ऐसे देख रहे थे, तो 2 मछलियां संभोग कर रही थी। तो 2 मछलियों के संभोग को देख के उनकी इंद्रियां उत्तेजित हो गई, पानी में से बाहर आए और ढूंढने लगे कहाँ लड़की मिलेंगी, कहाँ स्त्री मिलेंगी। गए राजा के पास। हाँ, राजा के पास गए। राजा जानता तो सौबरी मुनि है। हाँ, राजा के पास गए, बोले कि आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूं। तो राजा तो खुश हो गया, बोले कि ऐसा दामाद तो कहाँ मिलेगा, इतना पावरफुल संत, है ना। तो बोले ठीक है। 50 पुत्रियां थी उनकी, सबको बुलाया, क्या पसंद कीजिए, है ना, इसमें से जो भी आपको चाहिए वो शादी कर लीजिए। राजा ने कह दिया। तो फिर उसने ऐसे देखा
तो उसका तपस्या की वजह से दाढ़ी वाड़ी ऐसे ठीक नहीं लग दिखते थे, तो सब यूं यूं करने लगी राजा की पुत्रियां। तो समझ गए कि मुझसे इनको थोड़ा घृणा हो रहा है मेरे इस वेश को देख के। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने आप को उन्होंने एक यौवन राजकुमार जैसा शरीर में ट्रांसफर, इतना सुंदर बन गए वो। सोचिए इतनी योग शक्ति थी उनके अंदर, इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए कि वो 50 से 50 के साथ शादी कर ली। सबने कहा यही हमको पति के रूप में चाहिए, तो सौगंध ने 50 के साथ शादी कर ली। सोचिए सालों तक उनको भोगा। आप समझे? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो जब कुल की स्त्रियां जब बाहर आती है ना, एक वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे, है ना, उनका प्रोटेक्शन नहीं रहता है, उनका मिसयूज होता है। थोड़ा इमोशनली उनको मदद कर दिया, वो कर दिया, फिर उनको रेप किया जाता है, दवाई पिला के लोग उनको लूट लेते हैं। कोई मित्रता इमोशनल करके उनका रेप कर देता है। सब स्त्रियों को क्या करते हैं, और हालांकि स्त्री भी चाहती है, लड़कियां भी चाहती है, कुछ ऐसी ही होती है ना, पर उसमें हमारा तो जीवन नष्ट हो जाता है। आप समझे? हमारा जीवन तो नष्ट हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ पे अर्जुन वही चिंता कर रहे हैं कि सब मर जाएंगे तो कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा हो जाएंगी तो वो सब दूषित हो जाएगी, क्योंकि जो लुच्चे लफंगे हैं समाज के अंदर वो इनका क्या करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल। अब 64 करोड़ स्त्रियां बिना कोई प्रोटेक्शन के रहेंगी। हाँ, उनकी सेल्फ इम्पल्सिस इतनी हाई होती है, तो कहीं ना कहीं तो कोई उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके उनका गैर फायदा तो उठाएगा कि नहीं उठाएगा। हाँ, तो सो इंटेलिजेंट अर्जुन इज थिंकिंग सो मच। हाँ, बोले ये सब आगे के जो रिएक्शन आएंगे इसका पाप मुझे लगेगा। हाँ, पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, और स्त्रीत्व के पतन से ही हे ऋषिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। वर्ण संकर प्रजा। कैसे? वर्ण संकर। जब मैं छोटा था ना, तो सब हमारे आसपास के जो माताएं होती, कोई लड़का जो आवाज मत कीजिए, आवाज मत कीजिए, मुझे काम कीजिए, आवाज मत कीजिए। तो जो पैदा होता ना, सॉरी, जो बच्चे बहुत ही शरारती होते, ऐसे होते, तो उनको क्या बोलते हैं? अरे वर्ण संकर जो है, सुनिए, वर्ण संकर जो है, कि शब्द गीता से आता है, स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्ण संकर। और इनसे फिर जो संतानें पैदा होंगी, अवैध संबंध करेंगे, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होगा, इलाइसिट सेक्स होगा, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे? वर्ण संकर होंगे। वर्ण संकर मीन्स वो भी ऐसे ही होंगे, दुर्योधन जैसे, दुतालु होंगे, है ना, वो भी बड़े होके चोर लूटे लफंगे बनेंगे, है ना। आप समझ गए क्या है ना? तो अर्जुन इसको डर रहा था। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चयी परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। पूरा नरक जैसा हो जाएगा। जैसे अभी हमें अमेरिका में देखते हैं ना, अमेरिका में अच्छा लगता है, लेकिन पूरा नरक है। पूरा कैसा है? नरक है। क्यों नरक है? क्योंकि वहां पशु की तरह लोग जीते हैं, है ना। आज इसके साथ सो गए, परसों उसके साथ सो गए। पशु शादी नहीं करते, जब इच्छा होती है किसी के साथ सेक्स कर लेते हैं। तो अमेरिका में भी यही परिस्थिति है, और हमको भी वहां नरक में जाना है, उसका वीजा लेना है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग घिर जाते हैं, पितरु घिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। देखिए, जब मैं प्रचार करते हैं तो हम जब प्रचार करते हैं, आप जैसे युवाओं को, तो वो भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो उनके माँ बाप रोकते हैं, उनका परिवार रोकते हैं। हाँ, बोले कि ये सब करता है तो, हाँ ऐसा थोड़ी चलता है, ये वो फलाना ढाका। हाँ, तो फिर हम समझाते हैं, अरे भाई ये संस्कार नहीं होगा तो ये वर्ण संकर बनेगा, और वर्ण संकर बन के आपके ही परिवार का सर्वनाश करेगा। आप समझ गए? हम तो आपके परिवार के भले के लिए
प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो एक शुद्ध भक्त बनता है कृष्ण का, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। नरसिंह मेहता करता है एक शुद्ध भक्त बनता है तो उसकी 71 पीढ़ियां 71 तार जा रही। आप समझे कहने का मतलब? तो इससे समझ में आता है हमें, है ना। तो ये जो हम गीता भागवत धर्म के रास्ते पे चलते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, मंगला आरती करते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं, नशा नहीं, जुगाड़ नहीं, मांसाहार नहीं, दिस इज क्या ये गलत काम है? मुझे बताइए, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? हाँ, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? लेकिन लोग मूर्ख हैं, उनको मालूम ही नहीं है धर्म क्या है। आप समझ रहे हैं ना? जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, मेरे कारण कुल परंपरा नष्ट होगा, अवांछित वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। कृष्ण उनके दुष्कर्मों से वे समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। देखिए, तो गीता नहीं पढ़ता है उसको ये सब कुछ भुगतना पड़ता है। कोई सामाजिक कार्य, सभी सेवाएं, समाज, समुदाय सब नष्ट हो जाता है। अब हो ही रहा है ना आज। अब देखिए नहीं हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप आ गया। हाँ, कहाँ लग्न को संस्कार कहा जाता था और प्रोस्टिट्यूशन के लिए वेश्या घर में जाते थे, वेश्या के पास। हाँ, अब तो घर घर वेश्या हो गई है। आप समझे, लिव इन रिलेशन में रहते तो वेश्या ही हुई ना, बिना शादी के। अब संबंध, जो स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध करती है स्वेच्छा से, तो वेश्या हो गई, सी इज प्रोस्टिट्यूट। हाँ, ये हमारी संस्कृति में ही नहीं है ये सब चीजें। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। आपको नरक में वास करना है? हाँ, नहीं करना है ना, सदैव करना है? नहीं, कदापि नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं करना है, सदैव। यहाँ बोलते हैं कुल का जो नाश कर देते हैं, कुल धर्म का, तो सदैव नरक में पड़े रहते हैं ना। तो अर्जुन बोले, जैसे अर्जुन ने युद्ध जीते ना, उसके बाद कितने साल राज्य किया था मालूम है आपको? मालूम है? केवल 37 ईयर। कितना? उसके बाद तो संन्यास ले लिया था। तो अर्जुन को मालूम था कि 35-40 साल जीतने के बाद कितना मिलेगा? 35-40 साल खाली मुझे इसको भोगना है, और उसके सामने मरने के बाद मुझे कहाँ जाना होगा? नरक, और वो भी सदैव। तो ऐसे लेखा जोखा किया तो बोले एक कहा ऊपर एक कहा, नरक पूरा सदैव नरक में रहना पड़ेगा, और ये तो केवल 35-40 साल। अरे तो मुझे क्या फाइट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू फाइट कृष्ण। हाँ, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हाँ अर्जुन, हमारे लिए बोल रहे हैं, हम पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, है ना। उद्यत हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना। पोर्नोग्राफी देखने में उद्यत हो रहे हैं, फिर परस्त्री संग करने में, इंडा अमृत मांसाहार सब पाप का कार्यों में, खराब कार्य करने में उद्यत होते हैं। लोग लगे रहते हैं, नशा होता है उनको पाप कार्यों करने का, और जल्दी उतरता नहीं है नशा है। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। सही श्लोक बताया ना मैंने, तो स्किप नहीं हुआ। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यहाँ पर ऊपर बताते हैं क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। लेकिन दुर्योधन ने तो, कर्ण ने, दुर्योधन ने, सबने मिलकर अभिमन्यु को एक साथ कई लोगों ने मिलकर उसको मारा था, चक्रव्यूह में फंसा कहीं।
किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। चाहे सारी दुनिया कितनी भी पाप करे, मैं नहीं करूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सुनना नहीं पड़े, कुछ भी त्याग नहीं देना पड़े, कुछ भी भोगना नहीं पड़े, है ना। भले सारी दुनिया कितना भी पाप करे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्या आप ऐसा वाव ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं? ले सकते हैं? हम धीरे धीरे हरि बुला रहे हैं। देखिए अर्जुन ने नियत भले मार दे तो मार दे, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगा। आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, बट मैं अधर्म के रास्ते पे नहीं चलूंगा। तो हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए, चाहे संसार में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी इंद्रिय, जो मेरे दोस्त, मेरा परिवार कितना भी मुझे क्यों ना परेशान कर दे, लेकिन मैं कभी भी पाप के कार्यों में नहीं, कभी नशा नहीं, कभी जुगाड़ नहीं, कभी मांसाहार नहीं, कभी व्यभिचार कभी नहीं करूंगा। इतना नहीं कर सकते संकल्प? नहीं कर सकते? इतना कर सकते है ना। तो आप लोग मन ही मन संकल्प कीजिए, है ना, अर्जुन की तरह, चाहे कुछ भी त्यागना पड़े, पर कभी भी मैं ये चार चीज नहीं, कभी भी आतताई नहीं बनूंगा। कितना भी सामने धन क्यों ना पड़ा हो, है ना। दूसरा बताते हैं कि भाई पर स्त्री को क्या मानना चाहिए? माता। और पर धन को क्या मानना चाहिए? मालूम है क्या? पर धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। अगर आप चल रहे हो, रास्ते में आपको डायमंड का हार मिल रहा है, हीरा मिल रहा है, सूटकेस में भरा हुआ सोना मिल रहा है, ऐसे हम सपने देखते रहते हैं, है ना, कि मिल जाए, वो मिल जाए, है ना। हाँ, सपने में भी हम लालायित होते, बोले कब मिल जाए, तो सच में सामने आएगा तो हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। नहीं, उसको क्या मानना चाहिए? मिट्टी मानना चाहिए, मिट्टी के समान मानना चाहिए। कितना भी छोड़ देना चाहिए, है ना। और इच्छा हो जाए तो ले लीजिए और भगवान की सेवा में लगा दीजिए, पर खुद उसका भोग मत कीजिए। चोरी, करप्शन, ये सब कुछ, तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी चलो चोरी करता हूँ, भगवान की सेवा में लगाऊंगा। भगवान को ऐसा नहीं चाहिए, आप समझ गए ना, जस्ट कहने की बात है। तो हमें संकल्प लीजिए कि आज आतताई नहीं बनेंगे आप लोग कभी जीवन में, और ना ही कभी चार नियमों का पालन तोड़ेंगे, है ना। मन में ले लीजिए, कोई बात नहीं, जिसको लेना हो, है ना, जैसे भगवान प्रेरणा दे। तो इस प्रकार से अलग अलग कारण अर्जुन बता के युद्ध नहीं करने का बता दे। कितने सुंदर कारण है, देखा कितना इंटेलिजेंट है, उसका हृदय कितना साधु का है। एक एक श्लोक देखिए, ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं, हाँ, इसको खोलते हैं श्लोक को, तो आप देखिए कितनी उच्च शिक्षा है हमको प्राप्त होती है हमारे जीवन के अंदर। मैं आपको फ्रेंड्स, आप मित्रों, आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग नहीं जानते हैं अभी, आप लोगों को एहसास है इसलिए आप आ रहे हैं, लेकिन जब इसको आप जीवन में अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा, अरे यार ये डॉक्टर, इंजीनियर, CA, MBA इतनी डिग्री लिया, ये कोई काम की नहीं है। ये 5 श्लोक मेरा जीवन बदल दिए। यू फील लाइक दैट, आपको महसूस होगा। जरा अब तक जो एजुकेशन लिया उसके अंदर पाप करना, इंद्रिय तृप्ति करना, वही सिखाया जाता है। गीता का एक श्लोक, प्रभुपाद जी बोलते हैं, गीता का एक श्लोक, 700 श्लोक में से अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी अपने जीवन में उसका आचरण कर लेता है ना, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो आनंद हो जाता है उसके जीवन में। एक श्लोक प्रभुपाद जी बताते हैं, सच अ पावरफुल टीचिंग्स लॉर्ड कृष्णा गिविंग इन दिस भगवद गीता। इतना सीखने को हमको मिलता है ना। दिस इज रियल लाइफ, यही है सच में, यही जो है हमारा रियल लाइफ है। और एक्चुअली कम नसीब एक ज्ञान हमें हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में दिया नहीं जाता है। सबसे बड़ी हमारी ये दुर्दशा है। पहले 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, 5 से 25 साल तक पढ़ता था वो, उसके अंदर सबसे पहले गीता भागवत सिखाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा हमारा सिस्टम चेंज किया है ना, पूरा एजुकेशन सिस्टम ब्रेक कर दिए, गुरुकुल की जगह पे कॉन्वेंट स्कूल डाल दिए।
गीता भागवत की जगह पे उनकी बोगस किताबें डाल दी, उसको पढ़ के हम ABCD फॉर एप्पल B फॉर बॉल नहीं करते रहते हम, और हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रेक कर। इसलिए अभी कुछ ऐसे सनातन संस्कृति के जानने वाले नेता प्रयास कर रहे हैं कि सब एजुकेशन में आए, गीता कंपलसरी हो स्कूलों के अंदर। अभी गुजरात गवर्नमेंट ने थोड़ा डिक्लेयर किया है, हालांकि ऑपोज इतना हो रहा है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, है ना, बट प्रयास तो किया। आज प्रयास करें, कल सफलता जरूर मिलेगी। तो आप लोगों को भी जीवन में ये निश्चय रखना चाहिए कि किस प्रकार से भगवत गीता का प्रचार, ये शिक्षा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए जीवन समर्पण करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि इंद्र तृप्ति के लिए। ऐसा डिवाइन नॉलेज लोगों तक कैसे, कल उठ के आप में से कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बन सकता है, कोई नेता बन सकता है, तो हमेशा क्या याद रखना चाहिए, हमें इसको लोगों तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यूथ यंग एज में इसको हमको सीखना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे अर्जुन अपना जो कारण है बताकर चुप हो जाते हैं, शोक युक्त और करुणा से व्याप्त, और उसकी आंखों में से अश्रु बहने लगते हैं। तो संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्य रतोपस्थ उपाविशत विसुज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। बोले, कृष्णा आई कैन नॉट फाइट, है ना। श्लोक संख्या 28 से लेके श्लोक संख्या 45 तक उसे क्या किया, कारण दिए कि पाप लगेगा, वर्ण संकर पे प्रजा पैदा होंगी, इसको राज्य को जीतने के बाद किसके साथ मैं इसका आनंद करूंगा, भले ना वो पाप कर दो, उनके चित्त में लोभ है, मेरे चित्त में तो लोभ नहीं है, और सदैव नरक में रहना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे नाना प्रकार के जिनको 5 कैटेगराइज किया है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो कारण भगवान को बता रहे हैं, बोले मुझे फाइट नहीं करना, और बोलने के बाद अपना धनुष बाजू में रख देते हैं। तो ये सीन सेट हो गया। क्या हो गया, सीन सेट हो गया। अब भगवान पिक्चर शुरू करेंगे, अगले शनिवार से हम पिक्चर शुरू चालू करेंगे, है ना। सीन सेट हो गया, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण होता है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि आता है, तो कभी में तो बहुत से लोग आता है, क्या सबको मार? अच्छा प्रश्न है आपका। हरे कृष्ण। तो कलयुग में तो बहुत सारे आतताई हैं, हम भी आतताई है कहीं ना कहीं, है ना। तो शास्त्र के अनुसार तो सबको मार देना चाहिए। अब सबको मार देंगे तो क्या होगा? आप देखिए, भगवान राम आए, है ना, और रावण को क्या किया? रावण आतताई था क्योंकि उसने दूसरे की पत्नी का हरण किया था, मार दिया। नरसिंह भगवान आए और हिरण्यकशिपु को मार दिया क्योंकि प्रहलाद को तीक्ष्ण हथियार से मारने का प्रयास किया, वो भी आतताई था, है क्या नहीं? तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, है ना, भगवान ने भी कंस को मारा, पांडवों ने दुर्योधन को मारा और कुरु को मारा। तो सतयुग के अंदर क्या था? सतयुग, त्रेता, द्वापर तक तो ऐसी पोजीशन थी कि सतयुग के अंदर अच्छे लोग और आतताई लोग
वो अलग अलग ग्रहों पे रहते थे। ग्रह भी अलग अलग था, है ना, सबका ग्रह अलग अलग होता है। जैसे ये पृथ्वी लोग है, इसके ऊपर भूर भुव, भुव भुव का मतलब जहाँ पे राक्षस लोग रहते हैं। भूर भुव स्वह, स्व मीन स्वर्ग लोग, जहाँ देवता रहते थे। तो पहले क्या था, असुर लोग भूवर लोक में रहते थे और वहां पे से वो पाप करते थे और अलग अलग ग्रहों में ऐसे फाइटिंग हुआ करता था, है ना। फिर एक ही ग्रह पे रहने लगे असुर, यानी खराब लोग और अच्छे लोग, मैं सीधा भाषा में बोलता हूँ। जैसे एक ही ग्रह में रहते थे, एक ही लोक पे, लेकिन अलग अलग देश में रहते थे। जैसे राम और रावण थे, दोनों पृथ्वी लोग, पर वो थे लंका में और ये थे अयोध्या में, भारत भूमि में, है ना। तो उसको मार दिया। फिर आगे आता है भगवान कृष्ण के समय में, तो अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों कहाँ रह रहे हैं, एक ही परिवार में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, एक ही परिवार में, पांडव और कौरव। तो भी अलग अलग, तो इनको मारना आसान है। पर कलयुग के अंदर क्या परिस्थिति हो गई, उससे एक स्टेप आ गया है कि अच्छे और बुरे दोनों गुण एक ही व्यक्ति में है। क्या है, अच्छे गुण और बुरे गुण एक ही व्यक्ति में अंदर घुस गए। अब क्वेश्चन होता है, इसको मार डालेंगे, तो बुरे को मारने जाएंगे तो अच्छा भी मर जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने कलयुग का युग धर्म को चेंज किया। क्या किया, कलयुग में भगवान मारते नहीं हैं, तारते हैं। क्या करते हैं, तारते हैं। कैसे, कलयुग के अंदर भगवान उनके नाम के अंदर पूरी शक्ति डाल देते हैं। जब हम कृष्ण राम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो पूरी शक्ति भगवान के नाम के अंदर आ जाती है। और जब हम वो नाम का जप करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे अंदर बैठा आतताई है वो भगवान का नाम कानों के द्वारा अंदर जाके उसको क्या करता है, मारता है। आप समझे। तो ऐसे किलिंग तो होता ही है, लेकिन शरीर बच जाता है। अच्छे जो है हमारे अंदर गुण वो विकास होते हैं, वो बच जाते हैं, लेकिन बुरे गुण को खत्म कर दिया जाता है। जो अंदर का रावण जो है वो नाश होने लगता है, अंदर का रावण नाश, क्योंकि कृष्ण राम अंदर जाके हमारे हृदय में बैठे काम क्रोध लोभ मुखी रावण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। समझ पा रहे हो ना आप। इसलिए कलयुग के अंदर आतताई को मारना मीन सबको मारना। तो भगवान ने फॉर्मूला बदल दिया, मारना तो पड़ेगा आतताई को, हाँ। इसलिए हम आपको कहते हैं ना, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। दिस इज दैट पावरफुल मंत्र। इसका पोटेंशियल यही है कि आपके अंदर बैठे आतताई को वो मारना शुरू करेगा और अच्छे गुणों को विकास करेगा। इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। देयर आर मेनी मंत्रस, लेकिन इसको महामंत्र इसलिए कहा गया है, इति षोडशक्षर नाम कली कल्मष नाशनम न तर परतर उपाय सर्व वेदेषु विद्यते। 16 अक्षर वाला जो हरे कृष्ण महामंत्र है वही कलयुग में पापों का नाश करेगा। इसके अलावा और कोई मंत्र या और कोई तंत्र या कोई रास्ता काम नहीं करेगा। सर्व वेदेषु विद्यते, सभी वेद यही पुष्टि करते हैं। That's why we are emphasizing on the हरे कृष्ण महामंत्र। क्लियर हुआ आप लोगों को कि भगवान का नाम जप करके हम क्या करते हैं, हमारे अंदर बैठे आतताई को मारते हैं। देखिए आप लोग, देखिए क्या आप लोगों ने पाप नहीं किए, क्या मैंने पाप नहीं किया, कहीं ना कहीं हमने पाप तो कि तन मन धन से कुछ ना कुछ तो किया ही है और करने की इच्छा भी है, अभी शायद कर भी रहे होंगे, है ना। बट मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इन लोगों को मारना। रावण को मारना आसान था, हिरण्यकशिपु को मारना आसान था, कितने सालों तक उन्होंने राज किया, हाँ, कितने सालों तक रावण ने राज किया, तब जाके राम ने उसको मारा। तो वैसे
हमारे अंदर भी ऐसे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस बैठे हुए हैं, इतनी आसानी से मरने नहीं वाले हैं, है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना भगवान का नाम, ये अस्त्र है। भगवान का नाम क्या है? अस्त्र है कलयुग का। तो नाम किल करता है, हमारे अंदर है। अब समझ पा रहे हो ना। और जो नाम नहीं लेता है तो क्या होता है, वो उसका आतताई का जो गुण है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और एक समय आता है कि पूरा आतताई बन जाता है, तब उसको मार दिया जाता है। प्रकृति उसको मार देती है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार उसकी मृत्यु आ जाती है। वो गलत काम कर देता है, गवर्नमेंट फांसी लगा देती है, मिलिट्री पुलिस गोली मार देंगी, है ना। कई प्लेन क्रैश में वो चले जाएंगे, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट में मर जाएंगे, क्योंकि अब वो एक लेवल के ऊपर चले गए, पूरे आतताई बन गए। कृष्ण विल किल दैट पर्सन थ्रू समवन और बाय हिमसेल्फ। आप समझ रहे ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर जो आतताई है उसको भगवान के नाम के शस्त्र से खत्म करना चाहिए, है ना। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न था आपका, है ना। ऐसे प्रश्न पूछने से कई सारी चीजें हाँ बाहर आती है, आपको ज्यादा क्लैरिटी होती है ना। और इसके ऊपर दूसरा मैं आपको बताऊं, जैसे हम संकीर्तन करते हैं, आपको अपील करते हैं ना कि आप लोग संकीर्तन में आइए, तो हम अभी जैसे हम जप करते हैं, सुनते हैं, इसलिए सुनना जरूरी है। कई लोग बोले हम मन में करते हैं, जब मन नहीं चलेगा। मन में खाते हैं क्या? हाँ मन में खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब मंत्र जप की बात आई बोले मन में करेंगे। मन में नहीं करना। ये सब मन वाली बात सतयुग की, त्रेता और द्वापर की। कलयुग में तो लाउड चैंटिंग करना पड़ेगा। जितना जोर से कृष्ण का नाम पुकारेंगे उतना ही भरावदार हथियार अंदर जाएगा, है ना। अणुबॉम्ब अंदर जाएगा, ब्लास्ट होगा, खत्म करेगा बड़े से बड़े आतताई को, यानी बड़े से बड़े हमारे अनर्थों को वो नष्ट करता है ना। लाउड चैंटिंग होता है, इतना तो लाउड बोलना चाहिए कि हम सुन पाए। कान, नाम कान के द्वारा हृदय में जाना चाहिए। ये अस्त्र है। मन में करेंगे तो कैसे वो मारेगा, तो नाउंसिएशन ही नहीं आएगा कृष्ण का। इसलिए जब हम संकीर्तन करते हैं तो जोर जोर से गाते हैं ना, कीर्तन करते जोर जोर से गाते हैं, है ना। तो क्या होता है, हम तो सुनते हैं, लेकिन जो नाम नहीं भी ले रहा है, जो संकीर्तन सेवक संघ में नहीं आ रहा है, गीता नहीं पढ़ रहा है, जो भागवत नहीं पढ़ रहा है, उसको भी जबरदस्ती सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है ना। हाँ, और वो भी गान कभी कभी गुनगुनाने लगता है। हाँ, नहीं सुनना है, दरवाजा बंद कर लगा तो भी आवाज आएगा, ये यार हरे कृष्ण वाले आ गए सुबह सुबह, तो उसको हरे कृष्ण सुनना पड़ता है। तो भगवान उसके कानों में भी जाते हैं और उसके हृदय की सफाई करते हैं, आतताई को मारना से। इसलिए संकीर्तन जो है, कलो तत् हरि संकीर्तन। कलयुग के अंदर क्या दिया है, युग धर्म संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं है। आप समझे, इस प्रकार से हमको देखना चाहिए। ऐसा नहीं हम संकीर्तन में जाते तो भीख मांगने जाते हैं, या ऐसे भक्ति का दिखावा करते हैं। कई बोले अरे भक्ति ऐसे तो नहीं होती, मन में होती, मन में। ऐसे सबको दिखावा थोड़ी करते हैं। अरे साइंस है इसके पीछे। भगवान के नाम को लाउडली चैंट करना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं 500 साल पहले ऐसे संकीर्तन में कृष्ण निकलते थे और हरे कृष्ण मंत्र जोर जोर से गाते थे। गोपाल बोल, गोविंद बोल, ऐसे भगवान के नामों के द्वारा क्या करते थे, लोगों का उद्धार करते थे। इसका मतलब उनके कानों में कृष्ण का नाम जाता था, उनके हृदय की आतताई को समाप्त किया जाता था। दिस इज द वे, है ना। मालूम है इसके अंदर पाप है प्रभु के अंदर, बस उसको मारा नहीं जाता, उसको महामंत्र दिया जाता। बोले महामंत्र जप, है ना। महामंत्र जपने से उसका आतताई खत्म होता है, ठीक है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस कम उम्र में आप लोगों ने कम पाप किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, है ना। नहीं रियली बताता हूँ, ये तो लगता है, बट अभी आप जितने प्रोग्रेस करेंगे ना, आप लोगों तो कुछ नहीं पाप की। जब आप नौकरी में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, बड़े व्यक्ति बनेंगे, फिर देखना आप कैसे कैसे पाप करोगे आप समझे। क्योंकि उस समय आपके पास धन होगा, पैसा होगा, शक्ति होगी, तो उससे आप क्या करेंगे, पाप ज्यादा करेंगे। अभी तो पॉकेट मनी नहीं होता है, बस का खर्चा ही मांड मांड निकलता है
हाँ, तो गर्लफ्रेंड कहाँ से घुमाएंगे, है कि नहीं? पर तब तो पैसा होता है। आप सोचिए बड़े बड़े थाईलैंड में, हाँ, फिर ये सब जगह पे क्यों जाते हैं लोग, मालूम है आपको? प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस, पूरी कंट्री प्रोस्टिट्यूशन कंट्री है। वहाँ लोग इसलिए ही जाते हैं, वहाँ जो घूमने जाते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रोस्टिट्यूट मिलती है, विषय मिलती है, मनी। मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड है, अभी मैं कहीं से सुनता हूँ कि अभी ये घूम के आए, अभी वो घूम के आए। मैंने बोला तुम लोग क्यों जाते हो, मुझे मालूम है वहाँ पे। हम आबू क्यों जाते हैं? गुजरात वाले सबसे ज्यादा माउंट आबू जाएंगे, हाँ, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ दारूबंदी है। अब वहां जाके आप समझ रहे ना, तो सबसे बड़ा ये आप प्रसाद लेके जाइएगा ना, ठीक है? आप समझ गए ना कि कैसे आतताइयों को कलयुग में मारा जाए। सब आतताई है, सही बात है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से आप अपने अंदर के आतताई को भी मार सकते हो और दूसरे के हृदय के आतताई को मार सकते हो। प्रसाद लेके जाइए प्रभु जी, नहीं लेके जाइए। अरे थोड़ा उनको स्वीट कुछ दे दो हाथ में, बिना प्रसाद के। कथा के बाद प्रसाद लेना चाहिए, तभी संपूर्ण होता है कि नहीं? ठीक, और कोई क्वेश्चन हो? यस, आप स्टोरी सुना? हाँ, अब गदाधर पंडित जी की स्टोरी सुनाने वाले, गदाधर पंडित जी की स्टोरी सुनाने वाले पिछली बार मैं सुनाने वाला। हाँ, गदाधर पंडित का, द्रौपदी कृष्ण का होगा। हाँ, द्रौपदी कृष्ण का होगा। द्रौपदी और कृष्ण का स्टोरी का वो अक्षय पात्र वाला, अक्षय पात्र वाला है, गदाधर पंडित ने। अरे वो गदाधर पंडित का भी बहुत स्टोरी है, सुनाएंगे आपको जब द्वारका जाएंगे, तब सुनाऊंगा आपको, ठीक है? यस प्रभु, आपका क्या क्वेश्चन था? गुरु के बिना गुरु एक चाहिए जो हमें सच्चा ज्ञान दे। गुरु जी, जैसे हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे शिक्षा लेते हैं, तो वो गुरु जी हमारे, ऐसा बोला जाता है कि गुरु के बिना हमारा जीवन आगे होता ही नहीं। सही बात है। हमको क्रिकेट सीखना है तो गुरु चाहिए, ड्राइविंग सीखना है तो टीचर चाहिए, इंजीनियरिंग डॉक्टर करना है तो गुरु चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, टीचर चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए भी टीचर्स चाहिए, है ना? तो ये सब आपका ये सब है, भक्त लोग सब गुरु ही आपके शिक्षा गुरु है, जो आपको क्या करते हैं, भगवत गीता सिखाते हैं, है ना? तो आप इन लोगों को शिक्षा गुरु समझ के उनकी शिक्षा लीजिए, है कि नहीं? मानना चाहिए। हाँ, तो आप प्रभुपाद जी को मानिए। प्रभुपाद जी जो है वो है हम सबके शिक्षा गुरु, और हम प्रभुपाद जी को प्रेजेंट करते हैं, है ना? जब उनकी पुस्तकों के माध्यम से हम प्रचार करते हैं, प्रभुपाद जी ही हमको ज्ञान देते हैं। तो हमको किसको मानना चाहिए? पहला शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी को। ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण, शुद्ध। देखो गीता भी उन्होंने कैसा दिया? यथारूप। केवल भगवत गीता नहीं लिखा, भगवत गीता यथारूप एज इट इज दिया, कोई उसके अंदर मिक्सिंग नहीं, है ना? शुद्ध तेल में भजिया तड़े એ પ્રમાણે, એવું नहीं कि अभी मिक्स तेल में ने गमे ते, है ना? शुद्ध घी। ओके, और कोई क्वेश्चन? तो जी पीछे था आपका कुछ, एनी क्वेश्चन? પપ્પા ભાઈ પ્રોટેક્ટ કરે, પછી છોકરીને અને પછી પતિ પ્રોટેક્ટ કરે. આ સીન કિસ્સો મારા મામાની છોકરી જોડે થયો અને બાએ બી એને સમજાવ્યું, પણ સ્ટીલ દીદી તો ના માની, સ્ટીલ હી ગુડ્સ ટુ કેમેરા. તો પછી તો આવું થાય તો પછી શું કે સમજાવવાના. એટલે એનો ક્વેશ્ચન હતો કે વાય કાન્ટ આઈ બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, કે હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કેમ નથી? યસ, ઓબ્વિયસલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ શકીએ છીએ આપણે, બટ કેવું છે કે ભાઈ એમાં એક્સપ્લોટેશન થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. સમજાય ના શકે, પછી નાની કે એજ થઈ તો પછી પેલી માટીને હા, એટલે અત્યારે સંસ્કૃતિ એવી છે, કોઈ સમજતું નથી, એટલે તો આ બધું થઈ રહ્યું છે. કદાચ ચલો છોકરી સારી હોય, બરાબર છે, એનામાં સારા ગુણ છે, બધું છે, પણ એકલી બહાર છે, કોઈ બી એને જબરદસ્તી રેપ બી કરી શકે. તમે સમજ્યા? એની ઈચ્છા વિરુદ્ધ બી કોઈ દુષ્કર્મ એની સાથે થઈ શકે. એટલે પ્રોટેક્શન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, તમારા બાએ ગીતા વાંચી ને? હા, એટલે જ ને. આપણા વડીલો
આ બધી વસ્તુ જાણતા હતા અને જે આપણને કહેતા હતા ને એ બધું સાચું જ કહે, પણ આપણને વર્લ્ડ ગમતા નથી. ડસ્ટબિન શું કહીએ આપણે? ડસ્ટબિન કે. અને આજે છોકરાઓ છોકરી તો જોવા જાય તો છોકરી પૂછે કે તમારા ઘરમાં કેટલા ડસ્ટબિન છે? रियली? हाँ, એટલે કેટલા तुम्हारा माँ बाप કેટલા है? माँ बाप को क्या कहते हैं आजकल? डस्टबिन बोलते हैं. तो क्या कहाँ से संस्कार आएंगे? ठीक है. यस, थैंक यू. मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा, तो हमें भी लगा कि भी आप लोग समझ रहे हैं, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, विराम करते हैं. थोड़ा कीर्तन करना है, अभी समय है. और कल हरिनाम संकीर्तन है सुबह. आतताइयों को मारने जाना है. ठीक है, तो आप सब तैयार है? आप लोग अपने आतताई को मार रहे हो ना पहले? कौन कौन मार रहा है? आतताइयों को कौन मार रहा है अपने अंदर के? घुमाइए घुमाइए जरा कैमरे में, मैं देखूंगा बाद में. भगवान देखिए कैमरा घुमा रहे हैं. आतताई को घुमाने का मतलब, मारने का मतलब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो कल सुबह हम आतताइयों को, हमारे अंदर के आतताई को भी मानेंगे माला करके, फिर बाहर जाके दूसरे के भी आतताइयों को मारेंगे, है ना. ऐसे हमेशा याद रखिए. क्यों जप करते हैं, क्यों बाहर जाके हरिनाम संकीर्तन करते हैं? वो क्या, वो शास्त्र की भाषा में बोलते हैं उद्धार होता है, उद्धार होता है. तो समझ में नहीं आता क्या उद्धार होता है. बट ऐसे सोचेंगे तो हाँ प्रभु जी बराबर मार रहे, सीधा सीधा मार रहे, भगवान का नाम सुना के दुर्गुणों को मार रहे. और कल शाम को भी हमारा बोट फेस्टिवल है कठवाड़ा में. मैं सबसे अनुरोध करूंगा, कृपा करके आप सब लोग आइए, पधारिए, इसमें भाग लीजिए, है ना. तो देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे अरेंजमेंट है. एक बार अगर आप आ भी जाएंगे, थोड़ा प्लस माइनस टाइम लेके, रिटर्न में आपके पास जाने के लिए सुविधा नहीं होगी तो हम अरेंज करवा देंगे आपको ड्रॉप, वो चिंता नहीं है. ठीक है ना. और आपके पास है व्हीकल्स तो ऐसे मित्रता करके 2-3 जन बाइक पे आ सकते हैं. किसी के पास 4 व्हीलर है तो गाड़ी में आ सकते हैं. हेलीकॉप्टर है तो लेके आ सकते हैं. कुछ भी करके आप आ सकते हैं. आजकल तो हो सकता है हेलीकॉप्टर भी. और हाँ, गिफ्ट निकालिए. कहाँ है? हाँ, एक अनाउंसमेंट भी ले आइए ना इधर. और एक विशेष अनाउंसमेंट था कि हमारे एक ग्रुप है हमारा, तो वो प्लान कर रहे थे द्वारका जाने का. तो उनका जो डेट है, मैं आपको बताना चाहता था कि उनका डेट जो है वो 28 तारीख रात को निकल के 29-30 तारीख तक था, और फिर वो 31 को वापस आने थे. देखिए 28 कौन सा दिन है? क्या है? फ्राइडे है, शुक्रवार. तो आप लोग कैसे कंफर्टेबल है? ये बंद कर दीजिए थोड़ी देर बंद.